नमस्कार, कैसे हैं आप। भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब राहुल गांधी न्याय यात्रा पे निकल रहे हैं। अब की बार वो उत्तर से दक्षिण या पूरब से पश्चिम नहीं, मणिपुर से मुंबई के लिए निकल रहे हैं। और इस बार ये तय किया गया है मकर संक्रांति के दिन, जब सूरज उत्तरायण पे होगा। सनातन में मकर संक्रांति की खास महत्ता है और इसीलिए इस तारीख को तय किया गया है। और ये तारीख तय की है, इसकी पूरी योजना बनाई है हुआ तो हुआ वाले सैम पित्रोदा ने। वही सैम पित्रोदा जिन्होंने 84 दंगे को लेकर के, सिख नरसंहार को लेकर के यह कहा था 2019 के चुनाव से पहले हुआ तो हुआ। अब उन्होंने ये योजना बनाई है। दरअसल सैम पित्रोदा अब दूसरे ढंग से परेशान हैं। पित्रोदा साहब की परेशानी ये है कि पित्रोदा कह रहे हैं कि इस देश को राममय क्यों किया जा रहा है। धर्म निजी मामला है, पूरे देश में एक तरह से धार्मिक उन्माद पैदा किया जा रहा है। अब सैम पित्रोदा जिन्हें शुरुआत में हुआ तो हुआ वाला मामला कि इतनी बड़ी संख्या में राष्ट्रीय राजधानी में सिखों का नरसंहार हुआ, वो उनके लिए हुआ तो हुआ था। अब उनके लिए अयोध्या में जो राम मंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री करने जा रहे हैं और पूरे भारत में जो दीपोत्सव का माहौल बन रहा है, उससे परेशानी है। और उन्हें लग रहा है कि ये जो माहौल बनेगा राम मंदिर के उद्घाटन का, उसके बाद पूरा भारत एक तरह से राममय होगा। और इसकी उपलब्धि के लिए जिस कदर लोगों में ये मचा हुआ है कि अब शिवसेना कह रही है कि ऐसा क्या है, ये बपौती थोड़ी है, राम भाजपा की बपौती थोड़ी है, उसके बाप का थोड़ी है, ये संजय राउत कह रहे हैं। पूरे देश को लग रहा है कि भारत में इस राम मंदिर को भाजपा ने अपना निजी प्रॉपर्टी बना लिया हुआ है। तो सवाल ये है कि जब पूरे आंदोलन के दौरान ये कहा जा रहा था कि मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, ये सवाल किससे पूछा जा रहा था। अब तारीख भी बताई जा रही है, समय भी बताया जा रहा है। तो ठीक उसी समय में जब 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन होगा और प्राण प्रतिष्ठा की जो तारीख तय की गई है कि जब बाल रूप में भगवान राम की वहाँ प्राण प्रतिष्ठा होगी और मुख्य यजमान भारत के प्रधानमंत्री होंगे, तो ये समझ में आ रहा है कि उसके बाद क्या होगा। इस बेचैनी के लिए जो गंगाराम बढ़ई सैम पित्रोदा हैं, जो राहुल गांधी के राजनीतिक गुरु हैं, राजीव गांधी ने अपने बेटे के लिए वो सैम पित्रोदा को सौंपा था कि सैम पित्रोदा ही राहुल गांधी को ट्रेंड करेंगे और उसके बाद राहुल भारतीय राजनीति में कूदेंगे। राहुल गांधी सैम पित्रोदा के एक तरह से शिष्य हैं, टेक्निकल रूप से कह लीजिए। कांग्रेस में माना जाता रहा है, खास करके गांधी परिवार में, कि सैम पित्रोदा बहुत विद्वान हैं, बहुत काबिल हैं और पूरी तरह से ये ट्रेनिंग देते हैं, राजनीतिक ट्रेनिंग राहुल गांधी को देते रहे हैं। और उन्हें लग रहा है कि राहुल को इससे निकालने के लिए, ये जो एकदम से राममय भारत होगा, उससे निकालने के लिए राहुल गांधी को ज़रूरत इस बात को लेकर के है कि इस बात की तैयार किया जाए कि इसके पैरेलल में कुछ हो। इसीलिए ठीक वही तारीख जो 14 जनवरी 2024 मकर संक्रांति की तारीख होगी, वहाँ से शुरू होगा राम न्याय यात्रा। ठीक उसी समय में जब 22 जनवरी के आसपास पूरे जनवरी महीने में भारत राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के एक जश्न में होगा। 2019 में जब नवंबर के महीने में सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आया राम मंदिर को लेकर के, तो भारत ने तय किया कि वो जश्न का माहौल नहीं रहेगा, लोग खुशी नहीं मनाएंगे, ताकि किसी एक समुदाय को ये कष्ट नहीं हो कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला उसके खिलाफ आया है। लेकिन अब भारत ने ये तय किया है कि राम मंदिर का जो जीर्णोद्धार, जब उसमें प्राण प्रतिष्ठा होगी, तो उस तारीख को पूरा देश दीपोत्सव के रूप में मनाएगा। ना सिर्फ 22 जनवरी को, बल्कि पूरा जनवरी महीना भारत में दीपोत्सव की तरह होगा। दीपावली से बड़े पैमाने पर हर मंदिर में दीपावली की स्थिति होगी। हर मंदिर, देश के हर मंदिर को एक तरह से अयोध्या बना दिया जाएगा और पूरे भारत को यह एहसास होगा कि 550 साल बाद जो भारत से जो छीना गया था सनातन से, वो उसकी वापसी हुई है। तो पूरे देश में जो ये राममय माहौल होगा, उसके बाद जब मोदी का कद बढ़ेगा, इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी 90 के बाद जब
राम रथ यात्रा निकाली गई थी, जब लाल कृष्ण आडवाणी की सारथी के रूप में उस समय जब लाल कृष्ण नरेंद्र मोदी थे, बाद में गुजरात के मुख्यमंत्री बने। प्रधानमंत्री बनने के बाद भी उनसे सवाल पूछा जा रहा था कि 2014 में आप प्रधानमंत्री तो बन गए, लेकिन आप 2019 तक 5 साल में प्रधानमंत्री मोदी ने कभी अयोध्या की यात्रा नहीं की। तो एक तरह से कटाक्ष किए जाने लगा कि इतना राम मंदिर का आंदोलन चला, उसके बावजूद प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या क्यों नहीं गए। मोदी का प्रण था, भारत के इतिहास में से कोई भी प्रधानमंत्री कभी अयोध्या नहीं गया। पंडित नेहरू को तो इस कदर नफरत अयोध्या से रही कि पंडित जी तो एक एजेंडा दिए हुए थे उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री को कि जो राम मंदिर में जो बाबरी ढांचे में जिस ढंग से भगवान राम की मूर्ति रखी गई उसे निकाला जाए। जब डीएम नायर साहब थे अयोध्या के उस समय में, यदि उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत की बात मान ली होती, जो नेहरू का आदेश था, तो कह दीजिए कि हमेशा के लिए जो ये राम मंदिर अयोध्या का मुद्दा खत्म हो गया होता। लेकिन नायर साहब माने नहीं, उन्होंने इस्तीफा देने की बात कह दी, बाद में उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया और किसी ये तय कर दिया कि जिस देश का विभाजन हिंदू मुस्लिम पे आधारित हो और उसके बाद जिस देश की परम आस्था राम में हो, अयोध्या जहाँ अयोध्या ना कहा जाता हो, अयोध्या जी कहा जाता हो, उस जगह पे भी आप उस ढांचे से जहाँ ये माना जा रहा है सनातन आस्था मानने के भगवान स्वयं प्रकट हुए हैं, यदि आप वहाँ से हटा देते हैं तो सोचिए इस देश में क्या होगा। और उस देश जिस समय बंटवारे की स्थिति थी, उस समय नेहरू जो ये प्लान बना रहे थे वो आत्मघातक हो सकता था। एक डीएम ने ये समझाया उन्हें और उसके दबाव में, डीएम नायर के दबाव में गोविंद बल्लभ पंत को अपना पूरा ये फैसला वापस लेना पड़ा। नेहरू लगातार ये दबाव गोविंद बल्लभ पंत को देते रहे। अल्टीमेटली हुआ ये कि डीएम नायर ने अपनी बात पर वो अडिग रहते हुए ये तय कर लिया कि किसी भी हाल में वहाँ से मूर्ति नहीं निकाली जाएगी। और फिर उसके बाद 1992 का दौर आया जब ढांचा गिरा और उसके बाद भगवान राम टेंट में रहे। तो सनातन ये सब हमेशा कहता रहा कि टाट में भगवान राम रह रहे हैं। 1992 से लेकर के यथास्थिति सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, वो यथास्थिति बनी रही। और उसी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जब नवंबर 2019 में राम मंदिर पर हिस्टोरिकल फैसला आया, उसके बाद जीर्णोद्धार का मामला, उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा का मामला, तो कल्पना कीजिए इसके बाद स्थिति क्या होगी। इसको भांपा गया सैम पित्रोदा जैसे विद्वान लोगों ने, और जिसको कांग्रेस के राज में राज्यसभा टीवी का सर्वा बनाया गया, वो जगदीप सिंह सप्पल, वो अब कांग्रेस अध्यक्ष के सलाहकार हैं। तब भी सलाहकार थे जब राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष थे, और अब भी सलाहकार हैं जब खड़गे जी अध्यक्ष हैं। तो इसका मतलब ये है कि कुर्सी पर भले ही खड़गे बैठे हुए हों, लेकिन उनकी स्थिति खराब से ज़्यादा है नहीं। और राहुल गांधी के जो राजनीतिक सलाहकार थे जगदीप सप्पल, जिन्हें उस जगदीप सप्पल का मानना है कि ये जो तैयार किया गया है, ये जो बना दी गई स्थिति, ये जो हालात बना दिए गए हैं कि राममय इस देश को बनाया जा रहा है, उसके काट में हमें ये लाने की ज़रूरत होगी। और सबसे बड़ी बात जो सप्पल साहब कह रहे हैं, जो पोल खोल रहे हैं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के चुनाव के दौरान राजस्थान में और छत्तीसगढ़ के वहाँ के जो नेता थे वो नहीं चाहते थे कि राज्य के चुनाव को मोदी वर्सेस कमलनाथ, मोदी वर्सेस वहाँ पर या फिर गहलोत के सामने में मोदी सामने रखा जाए। इन सब की ये डिमांड थी कि ये राज्य स्तर का चुनाव हो। लेकिन जब कमलनाथ के लिए ने अखिलेश कह दिया, उसके बाद की स्थिति एकदम से बिगड़ती चली गई। ये बात सप्पल कह रहे हैं कि हम इस बात को शर्मिंदा थे, हमें इस बात ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई, कि पूरी तरह से कतई पसंद नहीं आई कि अखिलेश वाली की स्थिति, ये चीज़ें बनाई गई कि अखिलेश कहा जाए। और अखिलेश वाली जो स्थिति हुई, इसके लिए प्रियंका वाड्रा ने डांट लगाई। किसको? कमलनाथ को। प्रियंका वाड्रा ने फिर जाकर के ये बात कही कि ये चीज़ें नहीं कही जानी चाहिए थी। प्रियंका वाड्रा ने अखिलेश को समझाया और कहा, एक तरह से मनाया कि कमलनाथ जी ने जो बात कही है उससे हम लोग शर्मिंदा हैं, मतलब बैकफुट पे आ गई। अब सवाल ये है कि कांग्रेस को जब लोग इग्नोर कर रहे हैं पूरे राज्य में, पूरे देश में, ये पाया जा रहा है कि हर स्टेट में, छत्तीसगढ़ में हो, राजस्थान में हो या फिर मध्य प्रदेश में हो, गठबंधन नामक चीज़ रह नहीं गई। तीनों राज्यों में कांग्रेस की हार हुई, इससे कांग्रेस बैकफुट पे है। अब ममता बनर्जी कह रही है कि खड़गे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे, तो नीतीश कुमार की पार्टी के लोग कहते हैं कि खड़गे कौन है। तो ऐसी स्थिति में सवाल है कि गठबंधन नामक कोई चीज़ नहीं है। अब आवाज़ आ रही है कि कांग्रेस
बड़े भाई की भूमिका निभाए। और जब कांग्रेस की स्थिति है कि 3 राज्यों में वो हार जाती है, तो कांग्रेस को ये तय करना चाहिए, कांग्रेस को ये समझना चाहिए कि वो उसे जिद नहीं करनी चाहिए। तो जब वो 450 सीट पर चुनाव लड़ती है और 44 सीट मात्र जीतती है, तो कांग्रेस को 2011 सीट से ज़्यादा 211 सीट से ज़्यादा देने को विपक्ष तैयार नहीं है। जो क्षेत्रीय छत्रप हैं, उनका ये मानना है कि कांग्रेस 211 सीट से ज़्यादा पर चुनाव ना लड़े। अब ये दबाव जगदीप सप्पल सनसनीबाज को इंटरव्यू देते हैं और कहते हैं कि हम इस चीज़ को कैसे मान सकते हैं, ये मानने योग्य नहीं है, क्योंकि कई राज्यों में तो क्षेत्रीय छत्रप हैं नहीं, गठबंधन की टीम नहीं है। वो गिनाते हैं आंध्र प्रदेश को लेकर के, तेलंगाना को लेकर के, हिमाचल प्रदेश को लेकर के, राजस्थान, उत्तर प्रदेश को लेकर के, उत्तर प्रदेश और बंगाल के लिए वो स्वीकार करते हैं कि हाँ, यहाँ पर हमारी स्थिति बहुत कमज़ोर है। तो इसका मतलब अखिलेश के सामने उन्होंने सरेंडर कर दिया, ममता बनर्जी के सामने सरेंडर कर रहे हैं। ममता और अखिलेश के सामने सरेंडर करने के बाद भी वो अपमान झेल रहे हैं। इसीलिए राहुल की इन सलाहकारों ने, सोनिया गांधी के सिपह सालारों ने, सोनिया गांधी के खलिहरों ने एक कल्पना की, अब भारत न्याय यात्रा निकाला जाए और ये मणिपुर तय किया गया। मतलब जो लोग कहते हैं कि देश जलाने की कोशिश की जा रही है, वो ये भूल गए कि मणिपुर का मुद्दा उन्होंने क्यों बताया। अब सैम पित्रोदा ये कह रहे हैं कि राम से देश जलाने की कोशिश हो रही है, वो राम से घबराए हुए हैं। ठीक उसी ढंग से वो कह रहे हैं कि राम से देश टूटता है। सैम पित्रोदा कह रहे हैं कि राम देश को तोड़क स्थिति में ला दिया। मतलब जिस तरह से उन्होंने उस समय कह दिया कि अखिलेश कौन है, उसी ढंग से कह रहे हैं कि राम तोड़ने वाले हैं। तो इस चीज़ से आपको पूरी तरह से समझ में आ रहा होगा कि सैम पित्रोदा फिर वही बात वहीं पर कांग्रेस को ला रहे हैं। जो हुआ तो हुआ, एक मजाक बन गया कि मतलब इतने लोगों का 84 में नरसंहार हुआ और सैम पित्रोदा के लिए ये हुआ तो हुआ था, कांग्रेस के लिए हुआ तो हुआ था। अब वो राम जो भारत के आधार हैं, जो सांस्कृतिक पुरुष हैं, जो भारत की सांस्कृतिक के प्रतीक हैं, उसके लिए वो कह रहे हैं कि वो राष्ट्र तोड़क होते, राम मुद्दा राष्ट्र तोड़क हो रहा है। तो समझा जा सकता है कि राममय होते भारत के जवाब में ये न्याय यात्रा निकाला जा रहा है और सैम पित्रोदा इसके लिए राम के लिए इस तरह के शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो कांग्रेस जो सनातन द्रोह, राम द्रोह की आड़ में एक तरह से अपने आप को त्यागी और तपस्वी से शिव भक्त साबित करने की कोशिश कर रही है, उस कांग्रेस की क्या स्थिति हो रही है, इन चीज़ों से समझा जा सकता है। ये समझा जा सकता है कि विमर्श को सनातन द्रोह, राम द्रोह में कांग्रेस कहाँ ले जा रही है। ये अपने आप में बहुत गंभीर चिंतन का विषय है। इस न्याय यात्रा का महिमा मंडन अब करने की कोशिश की गई, तब समझ में आएगा कि सैम पित्रोदा ने एक एजेंडा दिया, उसे सप्पल ने, जितने खलिहर खैराती हुए हैं, जो वफादार हैं, वो सब फुदक गए हैं और वो सब के सब ऐसा महिमा मंडन इस न्याय यात्रा का करना शुरू कर दिए। राहुल गांधी ने अपने तर्कस से निकाला ऐसा तीर, मोदी उससे घायल हो जाएंगे, इस न्याय यात्रा से पूरा कमाल हो जाएगा। फिर भारत जोड़ो यात्रा से क्या हुआ, दक्षिण से उत्तर तक, कन्याकुमारी से कश्मीर तक की जो भारत जोड़ो यात्रा थी, उससे क्या कर लिया इनने। ये अपने आप में बताता है कि दरअसल एक भ्रम पैदा करने के लिए खलिहरों ने अपने आप को जीवित रखने के लिए अपना एजेंडा साधा है। ये पूरी प्रक्रिया आपको समझ में आ रही होगी कि राहुल गांधी को झाड़ पर चढ़ाने के लिए, सोनिया गांधी को ये भ्रम पैदा करने के लिए कि हाँ अभी भी उम्मीद बाकी है, ये एजेंडा तैयार किया जा रहा है। अब ये न्याय यात्रा निकाल करके पूरा जश्न का माहौल बनाया जा रहा है। जितने खलिहर आप यूट्यूबर्स देख लीजिए, इन सब ने एक एजेंडा चलाना शुरू कर दिया है कि कमाल का तर्कस का तीर निकाला, अब राहुल गांधी तैयार हुए, राहुल गांधी ज़मीन पर उतरेंगे और खेल देखिए। ये सब कुछ उसी समय हो रहा है, ये सब के सब उसी समय हो रहा है जिस समय में राम मंदिर यात्रा शुरू हुई। इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। इसी समय ये चीज़ें क्यों हो रही है, जिस समय में भारत राम में हो रहा है, ये न्याय यात्रा और राम को भारत तोड़क बताया जा रहा है। दरअसल राहुल निर्माण की में जद्दोजहद करते इन लोगों ने अपने आप ये साबित किए, अपना कम से कहते हैं ना कि अपने लिए रोजगार की व्यवस्था कर ली है। आगे देखिए होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।